आज की कहानी महाराष्ट्र के बीड जिले की है। साल 2025 की यह घटना है। बीड जिले के गेवराई इलाके में एक छोटा सा गांव है, कवड़ गांव। इसी गांव में अयोध्या का बचपन बीता। उम्र बढ़ने के साथ उसके जीवन में नए सपने आए और परिवार ने उसकी शादी गेवराई इलाके के ही लुखा मसला गांव के राहुल वरकटे से कर दी। शादी के शुरुआती दिन बेहद खुशनुमा रहे। घर का हर कोना हंसी खुशी से भरा हुआ था। वक्त बीतते बीतते उनके घर में एक प्यारा सा बेटा भी आ गया। उस मासूम की किलकारियों ने परिवार की खुशियों में जैसे चार चांद लगा दिए। मगर कहते हैं, जिंदगी की राह हमेशा सीधी नहीं होती। खुशियों के बीच अचानक दुख दस्तक दे देते हैं। ऐसा ही अयोध्या के साथ भी हुआ। राहुल की अचानक मौत हो गई। यह हादसा अयोध्या की जिंदगी को पूरी तरह हिला गया। बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया और अयोध्या अकेली रह गई। परिवार और बेटे की सारी जिम्मेदारियां अब उसके कंधों पर आ गईं। वह भीतर से टूटी जरूर, मगर हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। अयोध्या ने पढ़ाई और अपनी जिद के सहारे ठान लिया कि वह पुलिस भर्ती में हिस्सा लेगी और बेटे का भविष्य सुरक्षित करेगी। इसके लिए उसने बेटे को ससुराल में छोड़ दिया और खुद बीड शहर आ गई। राह मुश्किल थी, मगर वह पीछे हटने वाली नहीं थी। यहीं उसकी मुलाकात बचपन की सहेली वृंदावनी से हुई, जो बीड के राजीव गांधी चौक के पास रहती थी। लंबे अरसे बाद दोनों सहेलियां फिर से मिलीं। अयोध्या को अपने संघर्ष में सहारा मिल गया। वह अक्सर वृंदावनी के घर आने जाने लगी और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। इस बीच अयोध्या घर वालों से फोन पर बात भी करती रहती थी। वह फिलहाल होमगार्ड में काम कर रही थी और पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए शहर में रह रही थी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था, लेकिन 19 अगस्त से अचानक उसका फोन बंद हो गया। घर वाले हैरान और परेशान हो गए। कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अयोध्या को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार उसके भाई ज्ञानेश्वर सोर्नर ने शिवाजी नगर थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान बीड के पांगरी गांव के पास एक नाले में पुलिस को एक लावारिस बॉक्स मिला। जब उस बॉक्स को खोला गया तो भीतर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर अयोध्या का शव था। हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। किसी ने उसे बेरहमी से मारकर बॉक्स में बंद किया और नाले में फेंक दिया था। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। गांव से लेकर शहर तक हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने जांच को तेजी से आगे बढ़ाया और अयोध्या की कॉल डिटेल्स खंगाली। इसमें सामने आया कि उसकी आखिरी लोकेशन उसकी सहेली वृंदावनी के घर के पास थी। यानी अयोध्या को आखिरी बार वहीं देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले। फुटेज में साफ नजर आया कि 19 अगस्त की सुबह अयोध्या वृंदावनी के घर के अंदर जाती हुई दिखी, लेकिन उसके बाद कभी बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दी। दूसरी ओर एक फुटेज में वृंदावनी अपने बच्चे के साथ स्कूटर पर जाती हुई दिखी। उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स भी था, जिसे वह खुद पकड़े हुए थी। इस नजारे ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। ये सबूत इतने मजबूत थे कि पुलिस को यकीन हो गया कि राज की सारी कड़ियां वृंदावनी के घर से जुड़ी हैं। देर न करते हुए पुलिस ने वृंदावनी के घर पर दबिश दी और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के लिए जब उसे जेल भेजा गया तो उसने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के सामने वृंदावनी ने अपनी पूरी कहानी बयां की। वह बीड शहर में अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, जबकि उसका पति गांव में था। 3 बच्चों की जिम्मेदारी और अकेलेपन के बीच उसने शहर में डेरा डाल लिया था। होमगार्ड की नौकरी करके वह बच्चों का खर्च उठाती थी। उसकी हिम्मत और मेहनत को देखकर लोग हैरान भी होते थे और प्रभावित भी। इसी दौरान उसने अयोध्या की मदद की। जब उसे पता चला कि अयोध्या के पति की मौत हो चुकी है और उसका एक छोटा बेटा है, तो उसने उसे भी होमगार्ड की नौकरी दिलवाई। इसी बहाने दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। अयोध्या अक्सर उसके घर आने जाने लगी। लेकिन शहर में रहते रहते वृंदावनी की जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। उसका पति गांव में रहता था और इस बीच उसका रिश्ता एक दूसरे युवक से जुड़ गया। पति की गैर मौजूदगी में वही युवक उसका सहारा बन गया था। तकलीफों और अकेलेपन में उसे वहीं से कुछ पल की राहत मिलती थी। हालांकि वह खुद भी जानती थी कि यह रिश्ता सही नहीं है, लेकिन हालात ने उसे उस राह पर धकेल दिया था। दूसरी तरफ अयोध्या भी अपने दर्द और अकेलेपन से जूझ रही थी। पति की मौत के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जवान उम्र, टूटा हुआ मन और एक अधूरी जिंदगी।
उसे भी अपने लिए किसी सहारे की तलाश थी, मगर उसका चयन कहीं खो चुका था। अयोध्या ने देखा कि उसकी हमउम्र सहेली वृंदावनी पति से अलग रहते हुए भी अपने प्रेमी के साथ मजे से जिंदगी बिता रही है। ये देखकर उसके मन में भी वैसी ही चाहतें जाग उठीं। धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई और नौकरी से हटकर इन रिश्तों की ओर चला गया। कुछ ही वक्त बाद उसकी नजर वृंदावनी के प्रेमी पर पड़ी। अयोध्या जवान थी, खूबसूरत भी थी। जब वह उसके करीब आई तो वह आदमी भी मान गया। अयोध्या ने थोड़ा सा अपनापन जताया और उसने भी उसे अपना लिया। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। अब हालात ये हो गए कि वह आदमी अयोध्या के पास ज्यादा रहने लगा और वृंदावनी से दूरी बनाने लगा। अयोध्या का खर्चा पानी भी वहीं उठाने लगा, जिससे उसकी पैसों की टेंशन खत्म हो गई। अयोध्या खुश रहने लगी, लेकिन वृंदावनी के दिल में आग जलने लगी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे साफ समझ में आ गया कि उसकी सहेली ही बीच में आकर उसका सहारा छीन रही है। यह जानकर उसका खून खौल उठा। जिसे उसने संभाला, उसी ने उसकी खुशियां छीन ली। अब वृंदावनी का गुस्सा और जलन उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। पैसे भी हाथ से फिसल रहे थे और प्यार भी। उसने ठान लिया, अयोध्या को सबक सिखाना ही पड़ेगा। 19 अगस्त के दिन वृंदावनी ने अयोध्या को अपने घर बुलाया। दोनों बैठी, बातें हो रही थीं। तभी प्रेमी को लेकर झगड़ा छिड़ गया। वृंदावनी ने गुस्से में कहा, तू मेरे प्रेमी को छोड़ दे। मगर अयोध्या पीछे हटने को तैयार नहीं थी। झगड़ा और भड़क गया। असल में वृंदावनी ने पहले ही मन तय कर लिया था कि आज अयोध्या को रास्ते से हटाना है। उसने मौका देखकर अयोध्या को जहर दे दिया। कुछ ही देर में अयोध्या ने दम तोड़ दिया। अब वृंदावनी बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा, अगर यह राज खुल गया तो सीधा उम्र कैद होगी। उसने लाश छुपाने की योजना बनाई। अयोध्या के शव को उसने एक बड़े बॉक्स में भर दिया। दोपहर को जब उसका बेटा घर आया तो उसने उससे कहा, इस बॉक्स को बाहर फेंकना है, तुम स्कूटी ले आओ। बेटे को अंदाजा तक नहीं था कि बॉक्स में क्या है। वह मासूम स्कूटी लेकर बैठ गया और पीछे वृंदावनी बॉक्स पकड़कर बैठ गई। दोनों ने जाकर बॉक्स नाले में फेंक दिया और फिर ऐसे घर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहा। पुलिस ने सबूत जुटाए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार वृंदावनी टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब यह मामला अदालत में चल रहा है। जांच में साफ हो चुका है कि यह पूरा खेल वासना और स्वार्थ की वजह से रचा गया था। तो दोस्तों, यह थी अयोध्या की दर्दनाक कहानी। जिस सहेली पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसका सहारा छीन लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इंसान जब वासना और स्वार्थ के अंधेपन में फंस जाता है तो सही गलत की पहचान खो देता है और अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा सोच समझकर कदम उठाइए। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें।